1795 ये वो वक्त था जब हिंदुस्तान की धरती अंग्रेजों की जंजीरों में जकड़ी जा रही थी। राजाओं की सल्तनतें एक एक करके ढह रही थीं और डर सबके दिलों पर राज कर रहा था। लेकिन इस डर के बीच छुपा था एक नाम, आजाद। कहते हैं ये शख्स इंसान नहीं, एक तूफान है। उसकी आंखों में समंदर की गहराई है, उसकी तलवार की धार पर आजादी की गूंज है। जहां अंग्रेज सोचते थे कि जीत पक्की है, वहीं आजाद अचानक प्रकट होता है और उनका खेल बिगाड़ देता है। पर सवाल यही है, ये आदमी आखिर है कौन और इसके पीछे असली राज क्या है? इधर अंग्रेजों को एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो चालाक हो, झूठ बोल सके और किसी भी हालात में बच निकलने का रास्ता ढूंढ ले। तब उनकी नजर पड़ी एक धोखेबाज पर, फिरंगी मल्लाह। एक ऐसा इंसान जो पैसों के लिए दोस्त भी बेच सकता है और दुश्मनों के लिए काम भी कर सकता है। पर असली दुविधा यही है, क्या फिरंगी अंग्रेजों के लिए जासूसी करेगा या कहीं उसे आजाद की लड़ाई में खुद की किस्मत दिख जाएगी? कहानी यहीं से सस्पेंस से भर जाती है, क्योंकि हर मोड़ पर सामने आता है नया रहस्य। कभी दोस्त दुश्मन बनता है, कभी दुश्मन दोस्त। और इस खेल में कौन जीतेगा, ब्रिटिश साम्राज्य की ताकत या उस रहस्यमयी योद्धा आजाद की तलवार? फिरंगी की चालाकी ने अंग्रेजों को यकीन दिला दिया कि वही आजाद को पकड़ सकता है। लेकिन फिरंगी के दिल में हमेशा एक डर छिपा रहता था। डर आजाद के नाम का, डर उसके तेवर का। क्योंकि हर बार जब भी आजाद सामने आता, हवा तक रुक जाती थी। धीरे धीरे कहानी ऐसे मोड़ लेती है जहां फिरंगी की किस्मत दो हिस्सों में बंट जाती है। एक तरफ अंग्रेजों की दौलत और उनकी ताकत, दूसरी तरफ आजाद का जुनून और उसकी लड़ाई। आजाद सिर्फ लड़ाकू नहीं था, वो एक ऐसा इंसान था जो अपने साथियों के लिए जान भी कुर्बान कर देता। उसकी आंखों में सिर्फ एक सपना था, आजादी का सपना। लेकिन अंग्रेज उसे डाकू कहते थे और उसके नाम से डरकर अपनी फौज तक भेजने से कतराते थे। इधर फिरंगी का धोखा, उसका मजाकिया अंदाज और चालबाजी कहानी को और उलझा देती है। कभी वो अंग्रेजों के साथ दिखता है तो कभी आजाद की तरफ खड़ा नजर आता है। अब असली सवाल यही है, क्या फिरंगी आखिर में किसी का सच्चा साथी बन पाएगा या अपनी धोखेबाजी से सबको डुबो देगा? और जैसे जैसे वक्त बीतता है, कहानी मौत, विश्वासघात और जंग के बीच जाकर अटक जाती है। जहां हर मोड़ पर लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन तभी आजाद की गूंज सुनाई देती है, हिंदुस्तान अभी जिंदा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फिरंगी वाकई आजाद का साथ देगा और देश की आजादी की लड़ाई में शामिल होगा, या फिर आखिर तक वही पुराना धोखेबाज निकलेगा? कमेंट में जरूर बताइए।